हेलो पेरेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर सुशील राजपूत। आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट लाइफ केयर हॉस्पिटल अमरावती। काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे क्लिनिक में और पूछते हैं कि मेरे बच्चे को बार बार बुखार आ रहा है, तो मेरे बच्चे की इम्यूनिटी कम है क्या, और अगर कम है तो उसे कैसे बढ़ाएं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इम्यून सिस्टम कैसे बच्चों में डेवलप होता है। अगर किसी को बच्चे को बार बार बुखार आ रहा है तो उसका रीज़न क्या होता है, कैसे हम हमारे बच्चे की इम्यून सिस्टम को डेवलप करें, और इम्यून पाउडर्स जो मार्केट में बहुत सारे प्रमोटर्स इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते रहते हैं कि ये पाउडर लो तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो सच में उसकी ज़रूरत है या जस्ट मार्केट में प्रमोट हो रहा है। एक दूसरे को देख के हम ये तय कर लेते हैं कि ये लेने से मेरे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और मेरा बच्चा बीमार नहीं होगा। तो ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे और भी कुछ टिप्स और इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो को अंत तक के देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं इम्यून सिस्टम डेवलप कैसे होता है। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के इम्यून सेल्स होते हैं, जैसे कि टी सेल्स, बी सेल्स, मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं और उनके फंक्शंस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और ये तैनात होते हैं पूरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ये रहते हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स में होते हैं, स्प्लीन में होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, बोन मैरो में होते हैं, स्किन, लिम्फ नोड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, नाक के, थ्रोट, गले के, और हमारे प्राइवेट पार्ट्स में भी ये तैनात होते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जैसे इंडिया का पूरा मैप है, उसमें सोल्जर्स अलग अलग जम्मू कश्मीर से लेके तो साउथ इंडिया तक के, नीचे तक के अलग अलग जगह पे तैनात होते हैं, ताकि जो भी बाहर से या अंदर से थ्रेट हो उसको टैकल करने के लिए सोल्जर्स या पुलिस सिस्टम का ये नेटवर्क जो है। सिमिलरली इम्यून सिस्टम डेवलप किया जाता है, ये पूरा इकोसिस्टम पूरी बॉडी में ये तैनात रहता है। इम्यून सिस्टम में दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होता है पैसिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसे समझेंगे किसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यून सिस्टम बच्चों में सबसे पहले डेवलप होता है स्टार्टिंग से, जन्म के पहले से, स्पेशली 9 महीने से पहले, मतलब लास्ट 9 महीने का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, तो लास्ट 3 मंथ्स जो होता है उसमें पहला इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज है मदर के थ्रू बच्चों में जाता है, और वो ट्रांसफर होता है वाया प्लेसेंटा ब्लड चैनल्स के थ्रू बच्चे में। मतलब जो मदर के बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं सालों से, क्योंकि उसको भी इम्यून सिस्टम उनका भी डेवलप रहता है, इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते उनमें भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, और वो एंटीबॉडीज रेडीमेड न्यूबॉर्न्स में माँ के थ्रू लास्ट 3 महीने के प्रेगनेंसी में, जिसको हम लास्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, वो ट्रांसफर होता है। तो जन्म से न्यूबॉर्न में खुद का कोई इम्यूनिटी नहीं होता है, वो ट्रांसफर होता है मदर के थ्रू। यहीं अगर प्रेगनेंसी थोड़ी प्री मेच्योरली डिलीवर हुआ, बच्चा अगर प्री मेच्योरिटी डिलीवर होता है, तो उस केस में लास्ट 3 महीने में वो इम्यूनिटी ट्रांसफर नहीं होती है, जिसके वजह से प्री मेच्योर जो रहते हैं, जिसको हम प्री टर्म बोलते हैं, वो ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया, जो मदर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अब ये पैसिव इम्यूनिटी जो होती है, जो एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो रही है, तो न्यूबॉर्न में ये कब तक के रहेगी, ये मोस्टली 4 से 6 महीने तक के रहती। जब बच्चा बाहर आता है तो ये इम्यूनिटी धीरे 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 खत्म होना चालू होती है, और 6 महीने तक के ये रहती है। अब यहाँ पे बच्चा नई इम्यूनिटी डेवलप करता है वाया जो भी उसको इन्फेक्शन बाहर से आता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब बाहर से जो इन्फेक्शन अब बच्चे में लगना चालू होता है, उसके रिस्पॉन्स में ये जो भी सेल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, टी सेल्स, बी सेल्स, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना चालू करते हैं, और एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होना चालू होता है। और इस प्रोसेस को 2 दिन या 5 दिन या 1 महीने में नहीं होता है, ये सालों लग जाते हैं। 6 महीने से लेके तो 6 साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को धीरे 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 धीरे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इन्फेक्शंस है, मल्टीपल वायरसेस है, मल्टीपल बैक्टीरियाज है जो आपके बच्चे को अटैक करेंगे, और इस वजह से बार बार बच्चों को बुखार आता है।
क्योंकि वो अभी आपका एक्टिव इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है। फुल्ली डेवलप इम्यून सिस्टम जनरली 7 ईयर्स तक के हो जाता है, उनमें भी 80 to 90% डेवलप हो जाता है। 7 साल के बाद आपके बच्चे में जनरली बुखार आना कम हो जाता है। जो आपका फ्रीक्वेंटली बार बार एक एक दो दो महीने में फीवर आ रहा था, वो अभी 3 महीने या 4-6 महीने में एक बार फीवर आता है, डिपेंडिंग कौन से इन्फेक्शन से वो एक्सपोज होता है। तो जन्म से लेके तो 6 महीने तक के मदर का जो इम्यूनिटी है वो हेल्प करता है वाया मदर, वाया ब्रेस्ट फीडिंग, ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग भी देना पड़ता है, उसके थ्रू भी इम्यूनिटी डेवलप होती है, इम्यूनिटी पास ऑन होती है न्यूबॉर्न्स को। और उसके बाद जो इम्यूनिटी डेवलप बच्चे में होती है वो एक्सपोजर टू बाहर से जो बैक्टीरिया वायरस होता है उसके थ्रू धीरे 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 डेवलप होते हैं। 6 to 7 ईयर्स लग जाते हैं। अब ये तो पता चल गया कि ये इम्यून सिस्टम डेवलप कैसे होता है, लेकिन इसे मेंटेन और बूस्ट कैसे करें। ये 12 तरीके हैं जो आप मेरे हिसाब से लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि याद रहे। तो सबसे पहला है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। जो भी न्यूट्रिशन आप बच्चे को दे रहे हैं, मेक श्योर कि वो हेल्दी हो, साफ सुथरा हो और उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स लाइक जिंक, सेलेनियम, विटामिन ए, सी, डी एंड ई से भरपूर हो। नंबर 2 पे आएगा एडिक्वेट स्लीप, आराम सोना, टाइम पे सोना। गुड हैबिट्स ऑफ स्लीपिंग शुड बी मेंटेन्ड इन चिल्ड्रन। ये आपके बच्चे के इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर बनाएगा। नंबर 3 आता है रेगुलर एक्सरसाइज, जो कि आउटडोर प्ले, स्पोर्ट्स, कोई भी बच्चा कोई भी हॉबी जिसकी हो, खेलने की, स्पोर्ट्स की, एक्टिविटी की, उसे ज़रूर प्रमोट करें और उसे ज़रूर खिलाएं, ताकि आपके बच्चे की इम्यूनिटी और बेहतर डेवलप हो। फोर्थ है हाइड्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, बिकॉज ये हाइड्रेशन फ्लश करेगा पूरे टॉक्सिन्स आपके बच्चे के बॉडी में से। नंबर 5 पे आता है शुगर इंटेक को बिल्कुल कम करें या कम रखें। मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे मीठे के बहुत शौकीन होते हैं और वो चॉकलेट्स, मिठाइयाँ और ये सब तनातन खाते हैं, लेकिन उसे लिमिट रखें, बिकॉज आज जितना ज़्यादा शुगर रहेगा उतना आपके बच्चे में के शरीर में इन्फ्लेमेशन और इम्यून सिस्टम वीक रहेगा। नंबर 6 पे आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। कोई तरह का टेंशन ना दें बच्चों को और उसे सिखाएं टेंशन ना लें। मतलब एग्जाम्स का स्ट्रेस हो गया, कोई और बात का स्ट्रेस हो गया, लेकिन कैसे स्ट्रेस को हील करें, कैसे कॉन्फिडेंट बच्चा बनाएं, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन कोशिश रखें कि स्ट्रेस बच्चे में नहीं होना चाहिए, इससे भी आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। नंबर 7 पे आता है प्रोबायोटिक्स एंड गट हेल्थ। प्रोबायोटिक्स आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम बढ़ाने में, और ब्रेस्ट मिल्क में भी प्रोबायोटिक्स होते हैं जो मदर के थ्रू पास ऑन होते हैं न्यूबॉर्न्स में। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जितना हो सके ब्रेस्ट मिल्क दो, ताकि बच्चों को प्रोबायोटिक्स और एंटीबॉडीज जो ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। वो फार्मूला फीड में नहीं होते हैं, तो इसलिए हम हमेशा प्रमोट करते हैं कि जितना जल्दी, और इनिशियल जो फर्स्ट वीक में होता है ब्रेस्ट मिल्क, जिसमें कोलोस्ट्रॉम होता है, वो काफ़ी हाई क्वालिटी एंटीबॉडीज और प्रोबायोटिक्स कंटेन करता है। इसलिए इनिशियल डेज का ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल देना ना भूलें अपने होने वाले बच्चे को, और हमेशा प्रमोट करते रहिए ब्रेस्ट मिल्क को। नंबर 8 पे आता है पर्सनल हाइजीन। हाइजीन मेंटेन करें, क्लीनिंग, ताकि कोई भी तरह का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया बार बार बच्चे को ना लगे। नंबर 9 पे आता है रेगुलर हेल्थ चेकअप करते रहिए पीडियाट्रिशियन के पास। जो की चीज़ हमें नहीं समझ में आती है वो आपके डॉक्टर को डेफिनेटली बच्चे को देख के समझ में आएंगे और अकॉर्डिंगली वो आपको सजेस्ट करेंगे। नंबर 10 पे आता है एक्सपोजर टू नेचर। बाहर नेचर में फ्रेश एयर और सनलाइट से एक्सपोज करें अपने बच्चों को, लेके जाएं घूमने और गार्डन्स में लेके जाएं, ताकि उससे भी आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी। नंबर 11 है, मैंने पहले भी बताया है, एंटीबायोटिक का यूज़ लिमिटेशन में रखें। बार बार एंटीबायोटिक यूज़ करने से जो डाइजेस्टिव सिस्टम में या गट में जो हेल्दी बैक्टीरियाज है वो भी खत्म होते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक होता है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइमली एंड कंप्लीट वैक्सीनेशन। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनिशियल डेज में जो वैक्सीनेशन हम जन्म पे बच्चों को करते हैं, बर्थ पे, या फिर 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, ये वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क या फिर मदर के थ्रू सर्टन बैक्टीरियाज या सर्टन बीमारियां जो रहती है जैसे कि पोलियो, डिप्थेरिया, पर्टिसिस, ये उनके एंटीबॉडीज पास ऑन नहीं होते हैं। इनके एंटीबॉडीज पास ऑन नहीं होते हैं, तो वो हमें बाहर से वैक्सीनेशन के थ्रू उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये 12 टिप्स थे जिससे आप अपने बच्चे के इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। अब
सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट, मार्केट में जो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के वेरियस प्रोटीन पाउडर्स या इम्यून पाउडर्स या मल्टीपल अलग अलग नाम से बेचा जा रहा है पाउडर्स, क्या सच में उनकी ज़रूरत है? तो इसका आंसर ये है कि जो बच्चा ऑलरेडी हेल्दी है और उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से हाइट वेट बढ़ रहा है और उसको बार बार ऐसा बुखार नहीं आ रहा है, या फिर वो हेल्दी है एज पर हिज डॉक्टर और हर डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन आपको देख रहे हैं, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है। जो मैंने 12 टिप्स बताए हैं वो फॉलो करो, दैट इज़ सफिशेंट। डोंट हैव टू गो फॉर इम्यून पाउडर्स। अब किसको ज़रूरी है? जिनको बार बार बुखार आ रहा है, हर 15 दिन में बुखार आ रहा है, नंबर 1 उनको ज़रूरी है इम्यून सिस्टम पाउडर्स लेने में, जो आपके पीडियाट्रिशियन सजेस्ट करेंगे। नंबर 2, जिनको हार्ट की शिकायत है, कोई बच्चा है जिनको हार्ट डिजीज़ है, जन्म से ही हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको। नंबर 3, जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है। डायबिटीज़ वाले स्पेशली जो बच्चे रहते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा इसमें शुगर का इस्तेमाल ना करें, शुगर फ्री वाले जो इम्यून पाउडर्स है उनका इस्तेमाल करें, तो वो आपके पीडियाट्रिशियन बता देंगे। नंबर 3, जो अस्थमेटिक हैं, जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार बार होते हैं। नंबर 4, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट से कनेक्टेड प्रॉब्लम है, उनको भी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए ज़रूरी है ये पाउडर्स। और भी बहुत सारी जो बीमारियां क्रॉनिक है, कैंसर्स है, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, जेनेटिक प्रॉब्लम है या बायोकेमिकल मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके पीडियाट्रिशियन खुद ही सजेस्ट करेंगे कि इनको आप इम्यून सिस्टम के पाउडर्स दे दें। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि आपके बच्चे की इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप होती है, क्यों आपके बच्चे को 2 से 4 साल के बीच में बार बार बुखार आ रहा है, और आपको पैनिक या डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका बच्चा 7 साल के ऊपर, 8 साल के ऊपर हो जाएगा, अपने आप उसका ये जो प्रॉब्लम है बार बार बुखार आने वाला, वो कम हो जाएगा। लेकिन मेरा हमेशा फाइनल सजेशन यही रहता है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करते रहिए, उनको दिखाते रहिए और प्रॉपर वैक्सीनेशंस करते रहिए। और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेगी। ये वीडियो आप अपने चहेतों, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।